दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड स्क्रीन। और आज मैं आपको एक मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है अपार्टमेंट 407। तो मूवी शुरू होती है इजाबेल नाम की एक लड़की से, जो कि अपने साथ में हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बता रही थी कि किस तरह वो वहाँ से निकल आई थी। और भी बहुत लड़कियां हैं जो अभी भी इस ट्रैफिकिंग से नहीं निकल पाई है। और अब हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पे इजाबेल अपनी बॉयफ्रेंड मार्क और अपनी एक छोटी बेटी ओलिविया के साथ में बहुत खुशी से रह रही थी। इजाबेल एक जिम में ट्रेनर की काम करती थी और जॉब के बाद में वो पास की एक कॉफी शॉप में जाती थी, जहाँ पे एक भिखारी सभी से पैसा मांग रहा था। वो इजाबेल के पास भी आता है पर इजाबेल के पास पैसा नहीं थे। और तब वो भिखारी इजाबेल को बुरा भला कहता है। और तब वहीं पर बैठा पीटर नाम का एक आदमी उस भिखारी को वहाँ से हटा देता है। अब इजाबेल और पीटर की अच्छी दोस्ती हो जाती है और पीटर उसकी एजेंसी के लिए मॉडलिंग करने के लिए पूछता है। इजाबेल ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन पीटर अपना एक कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। अब वो मार्क से सलाह लेता है और मार्क भी उसको वापस जाने के लिए बोलता है। और वो मॉडलिंग एजेंसी को कॉल लगाकर एक बिल्डिंग के सामने पहुंच जाती है। अब बिल्डिंग उसे बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। पर पीटर से थोड़ी देर बात करने के बाद इजाबेल अंदर चली जाती है। अंदर उसे पीटर की असिस्टेंट क्लोई दिखाई देती है और पीटर कुछ टाइम में ही इजाबेल की फोटोशूट खत्म कर लेती है। और अब अगले दिन जिम पर इजाबेल को कॉल आता है। क्लोई उसे बताती है कि उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। इजाबेल इस बात से बहुत खुश होता है और वो ये बात घर पर मार्क को भी बताती है। मार्क भी इससे बहुत खुश था। अब इजाबेल को शूटिंग के लिए बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन ओलिविया का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वो बेबीसिटर को रखने के बारे में बातें करते हैं। अब अगले दिन अपने बेटी और मार्क को बाय बोलकर इजाबेल अपनी शूटिंग के लिए निकल जाती है। और रास्ते में वो एक ड्रेस की शॉप पर जाती है और शूट के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदते हैं। लेकिन जब वो शूट के लिए बिल्डिंग में जाती है तो उसे पीटर के अलावा और कोई नहीं दिखाई देती है। और उसी समय पीटर ही वहाँ के डोर लॉक कर देता है और वो इजाबेल के सामने एक चाकू निकाल लेता है। अब इजाबेल उसे बोलती है अगर उसने कुछ भी किया तो उसका बॉयफ्रेंड इस बिल्डिंग में चेक करने के लिए आएगा। लेकिन इस बात से पीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीटर इजाबेल को डरावनी बातें बोलकर डराने लगती है और इजाबेल डर के मारे रोने लगती है। अब पीटर उसे चाकू से डराने लगता है कि अगर उसने एक भी आवाज की तो वो चाकू से उस पर कई बार वार करेगा। अब इजाबेल चुपके से कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर को ये बात पता चल जाती है। इजाबेल अब बाथरूम जाना चाहती थी पर उसका फोन वहीं पर ही रखकर उसे बाथरूम जाना पड़ता है। अब बाथरूम में जाकर इजाबेल अपना बैग चेक करने लगती है और तभी वहाँ पर पीटर आकर उसे एक ड्रेस पहनने के लिए देता है, लेकिन इजाबेल उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से पीटर उसे बहुत मारता है। इजाबेल उस ड्रेस को पहनकर बाथरूम से बाहर आती है और वो इजाबेल की कुछ फोटोज भी लेता है और वो उसे जबरदस्ती दूध पिलाता है, जिसके पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। अब होश आने के बाद इजाबेल समझती है कि उसके साथ कोई अनजान व्यक्ति रेप कर रहा है और पीटर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और अब वो आदमी पीटर को पैसा देकर वहाँ से चला जाता है। पीटर इजाबेल को बाथरूम में जाकर नहाने के लिए कहती है और अब यही लाइफ थी इजाबेल की, जो कि उसे एक्सेप्ट करनी थी। पर इजाबेल वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। और पीटर उसे समझाता है कि कोई भी तुम्हारी आवाज यहाँ से नहीं सुन पाएगा और कोई भी तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए नहीं आएगा। इजाबेल नहाना नहीं चाहती थी और उसे पता था कि अगर पुलिस उसे ढूंढ लेगी तो उसके बॉडी से पुलिस को रेप के सबूत मिल जाएंगे। लेकिन पीटर के अनुसार पुलिस को तो पता ही नहीं चलेगा कि वो गई कहाँ है। अब इजाबेल नहाने जाती है और बाथरूम से निकलकर वो देखती है कि पीटर उसके लिए कुछ खाने को लाया है। अब इजाबेल अपने घर के बेबीसिटर से बातें करना चाहती थी ताकि उसे अपने बेटी के बारे में पता चल सके। और वो पीटर से प्रॉमिस करती है कि वो नहीं चिल्लाएगी। और तब पीटर कॉल लगाते हैं और इजाबेल मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब इस कारण से पीटर उसे मारता है। अब असल में पीटर ने किसी को कॉल ही नहीं लगाया था, पर पीटर इजाबेल के घर में कॉल लगाकर ये कहता है कि इजाबेल शूट पर बिजी है और वो कुछ दिनों के बाद वापस लौट आएगी। अब ये सब पीटर पैसों के लिए कर रहा था, पर इजाबेल उसे और भी ज्यादा पैसा देना चाहती थी, लेकिन पीटर ये बात नहीं मानती है और वो एक के बाद एक कस्टमर से इजाबेल को बेचने लगती है। अब हम देखते हैं कि इजाबेल इसी दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात वो पीटर से कहती
देती है। पीटर उसे कहता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड वापस आया तो वो उसे जाने देगा। और फिर एक कस्टमर आकर इजाबेल की बुरी तरीके से रेप करता है। पीटर फिर इजाबेल का प्रेगनेंसी टेस्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इजाबेल असलियत में प्रेग्नेंट है और इसके लिए पीटर उसका पूरा ख्याल रखने वाला था। और इन सब से गुस्सा होकर इजाबेल चीजें यहाँ से वहाँ फेंकने लगती है और वहीं पर उसे एक छोटा सा हथियार मिलता है, जिसे हाथ में लेकर वो सोने का नाटक करती है। जब वो पीटर उसके पास में आता है तब इजाबेल उस चीज से पीटर पर अटैक कर देती है और वो वहाँ से छत की तरफ भाग जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुनता है। पीटर उसके पीछे था तो वो हर एक बिल्डिंग पर नॉक करने लगती है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। और तभी एक डोर को एक छोटी सी लड़की खोल देती है। तब इजाबेल अंदर जाकर उस डोर को लॉक कर वहाँ पर छुप जाती है। अब पीटर भी वहाँ पर आता है तब वो छोटी बच्ची दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि वो बच्ची पीटर की ही बेटी थी। और पीटर इजाबेल को मारकर बेहोश कर देता है। इजाबेल जब आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अलमारी में बंद पाती है और उसके मुंह और हाथों को बांध के रखा गया था। अब उसी टाइम पर मार्क इजाबेल के बारे में पूछने के लिए पीटर के दरवाजे पर आता है और पीटर उसका नाम पैट्रिक बताता है और उसे ये भी कहती है कि यहाँ पर कोई इजाबेल नाम की लड़की नहीं आई है। और तभी पीटर को कुछ आवाजें सुनाई देता है तो वो घर के अंदर जाता है, पर वहाँ पर पीटर की बेटी थी इसलिए वो चला जाता है। पीटर उस बिल्डिंग के मैनेजर था तो उसे बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता था। पीटर फिर इजाबेल को बाहर निकाल कर उसे खाना खाने के लिए देता है, लेकिन इजाबेल खाने से डर रही थी और तब पीटर उस खाने को खुद खाकर दिखाती है। पीटर इजाबेल को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि इस वजह से वो खुद खतरे में पड़ सकता था और पीटर किसी दूसरे के लिए काम करता था। और फिर अलग अलग आदमी आकर इजाबेल को रेप करती है और उसे बुरी तरीके से हार्ट भी करती है। अभी इस दौरान इजाबेल को उसकी बच्चे की हेलुसिनेट हो रही थी। अब इजाबेल सुसाइड भी करने जाती है, लेकिन पीटर उसे सही टाइम पर बचा लेता है। कुछ टाइम के बाद में पीटर उसे बिल्ली देती है ताकि उसका मन लगा रहे। और क्लोई भी पीटर के पास थी, लेकिन इजाबेल को खरीदने वाले लोग ज्यादा थे तो इसलिए पीटर ने क्लोई के साथ कुछ नहीं किया था। और अब पीटर फिर से इजाबेल को कस्टमर के लिए रेडी रहने को कहता है, पर इजाबेल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो वो आज ये सब काम को नहीं करना चाहती थी। लेकिन पीटर उसे कहता है कि ये कस्टमर आखिरी कस्टमर होगा, जिसके बाद में इजाबेल वहाँ से जा सकती थी और उसने बाकी लड़कियों को भी घर जाने दिया था। लेकिन कस्टमर के आने के बाद में इजाबेल एक हथियार से कस्टमर के ऊपर अटैक कर देती है तो वो कस्टमर इजाबेल को बुरी तरीके से पीटता है और इस वजह से कस्टमर पीटर को गन दिखाकर धमकियां देते हैं कि अगर उसने उसका लोन नहीं चुकाया तो वो उसकी बेटी को ले जाएगा। पीटर अब इजाबेल के पास जाता है। इजाबेल को पता था कि पीटर उसे नहीं छोड़ने वाला था तो वो कस्टमर को खुश करने की बजाय उससे हर्ट होना ज्यादा पसंद करेगी। और ये सुनकर पीटर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे बेड पर बांध देता है। अब होश आने के बाद में इजाबेल को एक आदमी इंजेक्शन लगाने वाला था, लेकिन कॉल आने की वजह से वो बाहर चला जाता है और किसी तरीके से इजाबेल खुद को आजाद कर लेती है और टेबल पर रखे हुए बेहोशी के इंजेक्शन को अपने पास ही छुपा लेती है। पीटर अब इजाबेल को मारकर उसकी बॉडी को डस्टबिन में फेंकने वाला था और जब पीटर इंजेक्शन लेने जाता है तब इजाबेल उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन पीटर उसे रोक लेता है। लेकिन किसी तरह पीटर पर अटैक करके इजाबेल वहाँ से भाग जाती है और वो रास्ते में दिखने वाले पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है और उन्हें सारी बातें बोलती है। पुलिस जब उस बिल्डिंग में जाती है तो उनको वहाँ पर पीटर नहीं दिखाई देती है और हम देखते हैं कि इजाबेल आखिर में मार्क और अपनी बेटी ओलिविया से मिल जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, पीटर ने बहुत सारे लोगों से लोन लिया था जो कि वो चुका नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो मॉडलिंग के नाम पर लड़कियों को फंसाकर उनसे सेक्स वर्कर का काम करवाता था और कुछ दिन के बाद वो उन लड़कियों को बेच देता था या फिर मार देता था। और इजाबेल ही एक अकेली लड़की थी जो कि वहाँ से भाग पाई थी।